अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ आपके पास मोबाइल है और आप सीखना चाहते हैं कोडिंग, ऐसे में आप वेबसाइट से सीख तो सकते हैं, लेकिन उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए कोई आईडी, कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। अब आपके पास मोबाइल ही है, लैपटॉप कंप्यूटर तो है नहीं। ऐसे में आप सर्च करेंगे कि सबसे बढ़िया एप्लीकेशन कोडिंग के लिए क्या है, या कोडिंग विथ मोबाइल करने के लिए आपको किस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एकदम सही जगह आए हैं। आपको जो है 2 एप्लीकेशन रिकमेंड मैं आपको करने वाला हूं, जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप जो है कोडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में लोग कोडिंग के इधर झुकाव बहुत ज़्यादा हुआ है, और लोगों का जो ये झुकाव है और स्टूडेंट के एज ग्रुप का है, ये बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि कोडिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। और क्या क्या फायदे हैं अगर ये समझना है ना, आप अपने ब्रेन का आईक्यू बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं, आप सोचने के तरीके को चेंज करना चाहते हैं, तो आप कोडिंग की दुनिया में आइए। और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा अगर आप कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा क्या क्या फायदा है, तब तक इधर जो है पूरा डेडिकेशन के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन की बात की, जो कौन कौन से एप्लीकेशन है, तो मैं 2 एप्लीकेशन खासकर रिकमेंड करूंगा ऐसे लोगों के लिए जो कोडिंग के फील्ड में आ रहे हैं। अगर आप कोडिंग में आ रहे हैं तो शुरुआत किस चीज से आप करने जा रहे होइएगा? शुरुआत आप करने जा रहे होइएगा C++ से। अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में घुस रहे हैं तो। और अगर आप वेब डेवलपमेंट की दुनिया में घुस रहे हैं तो आप शुरुआत कर रहे होंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो शुरुआती के लिए आपको जो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने 2 एप्लीकेशन को रिकमेंड करने का सोचा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो कि सच है तो सच है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ मोबाइल के बदौलत आप सारे कोड जो है अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, सही से कर लेंगे, तो शायद मैं कहूँगा आप गलत ट्रेंड या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको फाइनली आपको एग्जीक्यूट करने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं प्रोफेशनली वर्क करने के लिए, या फाइनल कह सकते हैं रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड वाला प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, पहले ये क्लियर कर देता हूं। देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। एक्चुअली हम जब भी कोई चीज डेवलप करते हैं तो कोडिंग करते हैं, राइट? सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो, और कोड करने के लिए हम सबको जरूरत पड़ता है IDE की। और जब IDE की बात करते हैं, प्रोफेशनली अच्छे से वर्क करने वाला IDE, तो वो जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि जो लैपटॉप पर कंप्यूटर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल है। अब आप सोच रहे होंगे ये IDE क्या होता है? सिंपल सी बात है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग IDE कहते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज में है, क्योंकि IDE एक अलग सॉफ्टवेयर है जो आपके काम को, आप जिस भी लैंग्वेज में आप सॉफ्टवेयर बनाने की सोच रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं, उसका एक तरह से लाइब्रेरी या बहुत सारे ऐसे कोड पहले से ही रहता है, जिससे आपका काम बहुत बहुत आसान हो जाता है। चलिए, ये तो समझ में आपको आ गया कि फाइनली आपको हर हाल में लैपटॉप या कंप्यूटर लेना ही पड़ेगा। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप कर रहे हैं तो मोबाइल से करने के लिए आपको CPP ड्रॉइड करके एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जिसका इस्तेमाल करके आप C++ का जो है कोडिंग है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो गया। और अगर ये C++ के लैंग्वेज के मतलब इस फील्ड में जा रहे हैं, तो अगर आप जा रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में, तो आपको एक तरह से JS एडिटर की जरूरत पड़ेगी। अब JS एडिटर कौन सा सबसे बढ़िया मिलेगा? तो SPC के कोड एडिटर या इसके जैसे बहुत सारे एडिटर है। एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे ना, कोई एक प्ले स्टोर पे जाकर के एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे तो ऐसे ही सिमिलर बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएगा, और अगर आप चाहे तो उसको भी टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस होता है। अब मैं जो एडिटर की बात कहा हूँ, जो कोड एडिटर की बात कहा हूँ, इसमें सपोर्ट क्या क्या करेगा? HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS। और आप सभी लोग जानते हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए, एक बेसिक वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML की जरूरत पड़ती है,
उस वेबसाइट का डिजाइन और लुक को जो है बढ़िया बनाने के लिए, लेआउट अच्छे से बनाने के लिए आपको CSS की जरूरत पड़ती है। और अगर आप उस पर कोई इवेंट करवाना चाहते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड जो है कह सकते हैं परफॉर्म करने वाला स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। तो मेनली आपको क्या देखना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वेब डेवलपमेंट के लिए जो है कोड एडिटर की जरूरत है या आपको C++ के लिए कोड एडिटर की जरूरत है। दोनों मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावे आपके लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आप कोडिंग के दुनिया में इंटर कर रहे हैं ना, तो आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। सिर्फ मैं बताऊं इतने पे नहीं रुकना है। आप जो है मेरे बताए हुए कोड वाले एप्लीकेशन हैं, इसको देखिए, और इससे अगर बढ़िया मान लीजिए कोई एप्लीकेशन मिल जाता है तो उसको भी ट्राई करिए। और हो सके अगर इस वीडियो के थ्रू एप्लीकेशन पे जा रहे हैं या आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है और इससे पहले आपकी नज़र में कोई ऐसा एप्लीकेशन है तो उसका भी नेम कमेंट में मेंशन करिए, ताकि जो नए लोग आएंगे कोडिंग के फील्ड में उनको मेरे बताए गए जो एप्लीकेशन है उसके अलावा भी एप्लीकेशन का नाम मिलेगा, तो शायद उनको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। और हमारा और आपका एक ही पर्पस है कि एक दूसरे को जितना ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, कोडिंग जो कम्युनिटी है इसको जितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, सबके लिए फायदेमंद रहेगा और ओवरऑल अपने कंट्री के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट इन्फॉर्म के साथ अगली वीडियो में।